बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। इसका नाम है रियल नंबर्स। और आज की वीडियो में हम 2.1 स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो भी हम सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये रियल नंबर है ना, मैंने मिसाल दी एग्जांपल, ये मैं कह रहा हूँ 2 है, -2 है, 5 है, 7 है, 20/7 है, पाई है, -0.001 है, 5.02 है। ये सारे के सारे नंबर जो है ना रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी आप क्या कह सकते हो कि दुनिया में जो भी नंबर आप कह लें, जो भी आप सोच सकते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, वो सारे के सारे इस हिसाब से रियल नंबर्स कहलाते हैं। मैं रियल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/1। इसी तरह मेरे पास है 7 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/1 की शक्ल में। इसी तरह 2.5 है, ये भी डिवाइड करने से आता है। ये बराबर होता है 5/2 के बराबर होता है। ये भी एक रैशनल नंबर कहलाता है। इसी तरह हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स जो है ना, ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सही है। और यहाँ पर भी एक बात याद रखें, जब आप P/Q की फॉर्म में लिखते हो तो हमारा जो Q होता है ना, Q जैसे P/Q होता है तो Q हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ गया तो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 5/0 ये हो जाता है इन्फिनिटी। तो Q हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सही है। और रैशनल नंबर को हम जो है ना Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी रैशनल नंबर की जो सेट है उसको Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। जैसा हमारे पास √2 है, इसी तरह √8 है, √3 है, या पाई है, मशहूर ज़माना इर्रेशनल नंबर। सही है। ये सारे के सारे जो है ना इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं जो P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 है और आज का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हमने बताना है, सेपरेट करना है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर को अलग करना है। जैसा कि हमें अभी रैशनल और इर्रेशनल के बारे में मैंने बताया था, रैशनल वो होते हैं जो P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हमारे पास 35 है, ये क्या है, अगर मैं इसको लिखूं 35/1 तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक रैशनल नंबर हो गया। सही है। तो ये रैशनल नंबर आ गया। इसी तरह 36 √36 अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 36 का रूट होता है 6। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं ना 6/1। इसी तरह -2 2 सही 1/40 है, तो इससे मल्टीप्लाई होता है 40 दूनी 80 जमा 1 81/40। तो ये भी हमारे पास P/Q की शक्ल में है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। सही है। इसी तरह 2√4 है, यानी इसका 2 बाहर आ जाएगा, √4 का आ जाएगा 2, तो 2 × 2 = 4। इसको 4/1 की शक्ल में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 6 पाई है। देखो तो 6 एक जो है ना बजाते खुद एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई एक इर्रेशनल नंबर है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा हमारे पास। सही है। इसी तरह ये 22/7 है, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो 22/7
हमारे पास पी अपॉन क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इस सवाल में हमने सेपरेट करना है रैशनल और इर्रेशनल नंबर, ये बताना है सिर्फ। अब 2 इंटू √5 ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। सही है। इसी तरह -√1 ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि देखो 1 के ऊपर अंडर लगा दो ना लगा दो बात एक है, तो ये बचता है -1 जो है ना -1/1 लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। इसी तरह π/5 देखो पाई हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, डिवाइड बाय 5 कर दो तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ये भी यहाँ पर मैंने IRR वो कैपिटल लिखा है, आप स्मॉल लिखे, सही। और बाकी √2/π ये ऊपर भी इर्रेशनल नीचे भी इर्रेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। सही है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है ये। इसी तरह √9/√25 √9 का क्या आता है, 3 आता है रूट, और 25 का 5 आता है, तो ये P/Q की शक्ल में हमने लिखा, तो ये क्या होता है, एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर कहलाता है। यानी √11 तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये था हमारा रैशनल और इर्रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर ए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर बी है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं, देखो तो सारे जो है ना P/Q की फॉर्म में गिवन है। तो ये रैशनल नंबर में हमने ये बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से। नॉन टर्मिनेटिंग को पीरियोडिक भी कहा जाता है, यानी रिपीट कर रहे हैं ना वो अपने आप को, इसलिए उसको पीरियोडिक कहा जाता है। अब टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स या ऐसे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं जो कि ख़त्म होते हैं, कि थोड़े डिवाइड करते हैं तो थोड़े वैल्यूज़ के बाद आके वो ख़त्म होते हैं, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। अगर 1/7 को हम सॉल्व करें, इसको अगर हम हल करें तो इसका क्या आता है, ये जो ऊपर है ना इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमेशा इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो न्यूमिनेटर अंदर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर बाहर लिखते हैं। तो देखो तो 1 छोटा है, लिहाजा यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर हम 0 बढ़ाते हैं। 7 आता है, तो अगर इसको माइनस करें 10 से 7 को माइनस करें तो 3 आता है, सही है। तो यहाँ पर 0 का इजाफा करते हैं। 7 चौक 28, तो ये आता है जनाब 2 आता है, सही है। 30 से 28 माइनस कर दो, फिर 0, 7 दूने 14, तो फिर 6 आता है, फिर 0 लगाया, 7 7 8 56। तो गोया ये जो है ना देखो तो चलता रहता है, यानी ये आया 0.1428, यानी आगे ये चलता रहता है। तो ये क्या है, एक ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, सही है। ये हमारे पास है एक नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह हम 2/3 की बात करें तो सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर अंदर आएगा और डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा। देखो तो 2 छोटा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। 3 6 18, तो यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 0 लगा देंगे। 3 6 18, तो फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे। 3 6 18, तो अगेन यहाँ पर जो है ना 2 आ जाएगा, 0 लगा देंगे। तो ये यानी 0.666 देखो तो एक जो है ना ये चलता रहता है, यानी ये एक पीरियोडिक है और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये ख़त्म नहीं होता है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 0 है। 0 हमारे पास क्या है, एक क्या है हमारे पास, ये एक टर्मिनेटिंग कहलाता है। ये सिर्फ 0 ही है ना, आगे चलता थोड़ी रहा है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 में 1/11 है।
अब 1/11 है तो अगेन यही रूल कि आप 1 को अंदर कर लीजिए और 11 को यहाँ कर लीजिए। पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 लगाया, देखो तो फिर 10 छोटा है तो यहाँ पर एक 0 आएगा, यहाँ पर एक 0 आएगा। 11 नहीं 99। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 में से 99 माइनस कर तो 1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 11 नहीं 99। तो अगेन क्या आएगा, यहाँ पर 99 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर ना, अच्छा यहाँ पर देखो 11 नहीं 99, तो ये 100 आया था, यहाँ पर 99 लगा, यहाँ पर 0 लगाया था, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। फिर 11 नहीं 99, तो यहाँ पर क्या आया, 1 आया। फिर अगेन आप इसी तरह लगाते जाओ, सही है। तो फिर यहाँ पर आप आ जाएगा 0 0, फिर लगा देंगे तो यहाँ पर 11 नहीं 99। तो मतलब ये चलते रहती है 0.0909, इस तरह ये आगे चलती रहती है। क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, सही है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वो है, रैशनल नंबर है। इसी तरह यहाँ पर अगर देखें तो 4/3 है, तो अब ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, नोमिनेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। तो 3 बाहर आ जाएगा और ऊपर वाला अंदर आ जाएगा 4। 3 1 सा 3 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 - 3 1 बचेगा, सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 3 3 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पर जो है ना 0 लगा दो तो फिर यही वाली जो है ना फॉर्म बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये भी 1.33 इस तरह चलती रहती है। तो ये भी क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी ये भी। इसी तरह अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। अगले सवाल में क्या है, -5/6 है। तो -5/6 है तो अगेन -5 अंदर आ जाएगा, सही है, और 6 बाहर आएगा। 6 तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 6 48 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, -2 और 0 आ जाएगा। 6 18 यहाँ पर, तो फिर यहाँ से क्या आएगा, -2 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 6 18, तो यहाँ से फिर जो है ना -2 और 0 आ जाएगा, 0.833। इसी तरह यह 3 चलता रहता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाता है। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, -1/5, तो ये -1 अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 5 से उसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 लगा देंगे हम, 5 दूने 10, तो यहाँ पर जो है ना 5 दूने 10, तो बल्कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी -0.2 आ जाएगा। यहाँ पर -0.2 आया, तो ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग है ना, ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, सही है। अब यहाँ पर इसका आता है 2256, तो ये हमारे पास पहले से ही एक क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग जो है ना रैशनल नंबर है। देखो ये आगे चलता नहीं रहता है ना, मतलब अगर यहाँ डॉट डॉट होते तो मतलब ये चलता रहता और ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता, सही है। इसी तरह 9/10 है ना, तो 9 को अंदर लिख लेंगे, डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 10 नहीं 90, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, 0.9। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया ना, इसीलिए इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 25/26 है। अब ये 25/26 को अगर हम सॉल्व करें
तो 25 को अंदर रख लेंगे और 26 यहाँ पर रख लेंगे। सही है, तो 26 देखो तो यहाँ पर 25 छोटा है तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो 26 नहीं, कितना आता है, 26 ज़रूर 9 कर लेंगे, 6 नहीं 54, 5 हासिल, 9 दूनी 18, तो 5 23 यानी 234 आएगा। सही है, 234, ये 6 10 यानी यहाँ पर 16 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 160 हो गया। अब यहाँ से 26 6 का कितना होता है, 6 6 36, 3 हासिल, 6 दूनी 12, तो 13 14 15 यानी 156। तो ये सही है, 26 6 156, तो यहाँ पर 156 तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर फिर 0 लगा देंगे, यहाँ पर फिर 0 लगा देंगे। तो अगर हाँ यहाँ पर 0 नहीं लगा देंगे क्योंकि 40 से डिवाइड होता है 26 से कम, 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ना हम लगा देंगे 0 लगा देंगे, फिर 140 हो गया, तो 26 5 कितना होता है, 5 से 30, 3 हाथ से 5 दूने 10, तो 3 13 यानी 130, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर फिर 10 आ जाएगा। सही है, तो ये चलती रहती है यानी 0.95615। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, उसमें हमारे पास 243/100 है, तो 243 ये अंदर कर लेंगे और इसी तरह 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे। सही है, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो सबसे पहले आएगा 100 दूनी 200 आएगा, यहाँ से 43 नीचे आ जाएगा। इसी तरह देखो तो यहाँ पर हम जो है 0 लगा देंगे क्योंकि 100 बड़ा है, तो एक यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। सही है, 100 चौके 400 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 यानी 30 आ जाएगा। सही है, तो अब 30 आएगा, देखो फिर से जो है ना छोटा है तो एक 0 और लगा देंगे, तो 100 दिया 300, तो देखो तो यहाँ पर ये आके ख़त्म होता है, तो ये आंसर क्या है 2.43 आया। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग जो है ना वो है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग। नंबर 12 में हमारे पास 18,750 है और नीचे डिवाइडेड बाय 1000 है। तो सबसे पहले 18,750 ये अंदर आ जाएगा। इसी तरह हम 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 18,000 है ना, तो ये आ जाएगा 1000 एकम 1000 अगर हम कर लें तो यहाँ से अगर हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8750 से 8750 आ जाएगा। अब 1000 8 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8000, तो यहाँ पर आ जाएगा 750, और यहाँ से अगर हम कर लें तो देखो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब यहाँ से कर लेंगे 1000 7 है 7000, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 500, तो इसी तरह एक और 0 बढ़ा देंगे 5000 बचेगा, 1000 5 5000, तो यहाँ पर 0 बचा, यानी ये क्या आया 18.75। तो ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है हमारे पास। तो यहाँ जाकर हमारा चैप्टर नंबर 2.1 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2.2 स्टार्ट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।